तो कैसे हैं सब लोग। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा मुगल एम्पायर का टॉपिक, द मुगल एम्पायर पार्ट 2 के अंदर। इससे पहले हम अभी तक देख चुके हैं पहले 3 मुगल एम्पायर्स के बारे में, दैट वर बाबर, हुमायूं एंड अकबर। आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अगले 3 मुगल एम्पायर्स के बारे में, दैट वर जहांगीर फ्रॉम 1605 टू 1627 सीई, फिर शाहजहां 1628 टू 1658 सीई, और औरंगजेब 1658 टू 1707। इन 3 रूलर्स के बारे में जो है आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके बाद मराठास की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करेंगे द लेटर मुगल्स एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में इसकी अगली क्लास के अंदर। तो एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं हमारे इन तीनों रूलर्स के बारे में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें जहांगीर के बारे में, रूल्ड फ्रॉम 1605 टू 1627, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का जो है ये हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। पूरा नाम जो था इनका, दैट वाज नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अकबर इनके पिता थे। ही वॉज नोन फॉर लव फॉर आर्ट, जस्टिस एंड एडिक्शन टू अल्कोहल एंड ओपियम। ये जो है एडिक्टेड थे अल्कोहल से, काफ़ी ज़्यादा जो है इनके बारे में वो लिखा भी गया है हिस्ट्री बुक्स के अंदर कि अल्कोहल एडिक्शन जो है इनको काफ़ी ज़्यादा था। सिग्निफिकेंट इवेंट्स की अगर बात करें जो जहांगीर के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, दैट वर issued the chain of justice for people to seek justice directly from the emperor। चेन ऑफ जस्टिस जो है इन्होंने शुरू करी थी, जिससे आम नागरिक जो है डायरेक्टली सुल्तान के पास आकर जो है अपने मसलों को हल कर सके। अलाउड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश ट्रेड इन 1615। यहीं से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है हमें शुरुआत देखने को मिलती है, और जहांगीर का जो टाइम पीरियड है इसके बाद से ही हमारा ट्रांजिशन फेज मेडिवल से मॉडर्न की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू होता है। हिज वाइफ नूर जहान प्लेड अ पावरफुल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी जो वाइफ थी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, नूर जहान, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है अपना काफ़ी जो है उन्होंने दायित्व निभाया था। faced the rebellion from his son Prince Khurram, who was later known as शाहजहां। शाहजहां ने जो है जहांगीर के खिलाफ एक रेबेलियन स्टार्ट किया था और बाद में जाके वो सुल्तान बन भी गए थे। लॉस्ट कांदाहार टू द सफाविद्स इन 1622 सीई। अगर कांदाहार के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया लें तो वो क्या था? द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कांदाहार had been a contested region between the Mughals and the Safavids. अकबर हैड सिक्योर्ड इट इन 1595। 1595 में कांदाहार का रीजन अकबर ने जो है वो अपने एम्पायर के अंदर जो है वो ले लिया था। इन 1622 शाह अब्बास द फर्स्ट लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड सक्सेसफुली रिकैप्चर्ड कांदाहार फ्रॉम द मुगल्स। शाह अब्बास द फर्स्ट सफाविद एम्पायर के जो है वो रूलर थे, और उन्होंने जो है एक बार फिर से कांदाहार को मुगलों से छीनकर सफाविद एम्पायर में जो है वो मिला लिया था। जहांगीर वॉज अनेबल टू रिक्लेम इट ड्यू टू इंटरनल इश्यूज एंड हिज डिक्लाइनिंग हेल्थ। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड 1622 का, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी लेट टाइम पीरियड है जहांगीर के रेन की अगर हम बात करें। इसके 5 साल के बाद ही जो है जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और शाहजहां जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। इसलिए उनके लास्ट स्टेंट एज अ रूलर में हमें ये एनेक्सेशन देखने को मिलता है कांदाहार का फ्रॉम द मुगल्स। दिस लॉस वीकेंड मुगल कंट्रोल इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वॉज अ मेजर स्ट्रेटेजिक सेटबैक। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कांदाहार का रीजन एक बीच का पॉइंट था, तो वहां पे एक मेजर सेटबैक मुगल एम्पायर को फेस करना पड़ा था। एक बार फिर से अगर हम जहांगीर की तरफ चलें तो ही डाइड इन 1627 एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन शाहजहां। तो अब शाहजहां के बारे में अगर हम बात करें तो शाहजहां रूल्ड फ्रॉम 1628 टू 1658, ऑलमोस्ट 30 साल का समय। इनका जो पूरा नाम था दैट वाज शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इनके पिता, जैसा कि हम जानते ही हैं, जहांगीर, नोन फॉर आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। काफ़ी सारे जो है मॉन्यूमेंट्स का निर्माण जो है इन्होंने अपने रेन के दौरान जो है वो करवाया था। सिग्निफिकेंट इवेंट्स की अगर बात करें तो बिल्ट द ताजमहल in 1653 in a memorial for his wife Mumtaz Mahal, constructed the Red Fort, Jama Masjid and Shahjahanabad, which is now known as the Old Delhi region.
एक्सपैंडेड मुगल टेरिटरी इन डेक्कन एंड सेंट्रल एशिया। औरंगजेब से पहले इन्होंने भी कुछ कैंपेन्स निकाले थे डेक्कन की तरफ, और कुछ में जो है इन्हें विजय हासिल भी हुई थी। फेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन मॉन्यूमेंट्स। काफ़ी ज़्यादा जो मॉन्यूमेंट्स बनवाने की वजह से शाहजहां का जो है वो ट्रेजर वो एम्प्टी होता चला गया था उनके लेटर फेज के अंदर। डिपोज्ड एंड इम्प्रिजन्ड इन आगरा फोर्ट बाय हिज सन औरंगजेब इन 1658। औरंगजेब ने गद्दी पे बैठने के बाद शाहजहां को जो है वो आगरा फोर्ट के अंदर जो है वो बंद कर दिया था, और वहीं पे जो है उनकी मृत्यु भी हुई थी। एक बार अगर हम मॉन्यूमेंट्स की तरफ नजर डालें, जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हमें शाहजहां के रेन के दौरान देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली का लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद एंड आगरा का ही ताजमहल, आप अपनी जो है वो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें औरंगजेब के बारे में, रूल्ड फ्रॉम 1658 टू 1707। पूरा नाम जो था इनका दैट वाज मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। आलमगीर जो है इन्होंने बाद में एज अ टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ा था। फादर इनके शाहजहां, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, नोन फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर एंड स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज। औरंगजेब के अंदर हमें मुगल एम्पायर का जो है एक्सटेंट वाइज पीक देखने को मिलता है, हालांकि ये असली पीक नहीं, असली पीक हमें अकबर के टाइम पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह हमें सारे धर्मों का देखने को मिलता था, बट यहाँ पर बहुत सारे रिबेलियंस, बहुत सारे रिवोल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पीस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये काफ़ी जो है एक डिस्टर्ब्ड फेज था औरंगजेब का रेन। बट अगर हम एक्सटेंट की बात करें, कितना लैंड इन्होंने कैप्चर किया, उस हिसाब से अगर हम एक बार मैप भी देखें औरंगजेब के रेन के दौरान, तो हमें मुगल एम्पायर का जो है सबसे बड़ा मैप देखने को मिलता है सारे रूलर्स की अगर हम बात करें तो, जैसा कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश का रीजन भी मॉडर्न डे की अगर हम बात करें तो कैप्चर कर लिया था। साउथ का जो है बस एक छोटा सा रीजन यहाँ पे बाकी था, बाकी पूरा का पूरा इंडिया जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और बात करें अगर हम औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब डिफीटेड हिज ब्रदर्स दारा शिकोह, शुजा एंड मुराद टू सीज द थ्रोन। एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो हमें देखने को मिलता है औरंगजेब और उनके अन्य 3 भाइयों में, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद के बीच में, अगर उसका भी एक बेसिक आइडिया लें तो ये जो है हमें देखने को मिलता है की बैटल्स एंड इवेंट्स ऑफ द वॉर्स ऑफ सक्सेशन बिटवीन द ब्रदर्स ऑफ औरंगजेब। तो पहला जो बैटल था द बैटल ऑफ बहादुरपुर इन 1658, दारा शिकोह वर्सेस शाह शुजा। दारा शिकोह जो थे वो फेवरेट बच्चे थे शाहजहां के, और शाहजहां ये चाहते थे कि दारा शिकोह जो है वो अगले रूलर बने मुगल एम्पायर के, बट औरंगजेब को ये मंजूर नहीं था। तो पहला बैटल दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में लड़ा गया। शाह शुजा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर इन बंगाल। 1658 के अंदर बंगाल के अंदर शाह शुजा ने खुद को जो है वो एम्परर घोषित कर दिया था। दारा शिकोह सेंट हिज जनरल सुलेमान शिकोह, इनके बेटे भी थे सुलेमान शिकोह, जनरल एंड हिज सन, who defeated शुजा नियर वाराणसी, दैट इज इन बहादुरपुर। तो इस बैटल के अंदर हमें दारा शिकोह की जो है वो जीत देखने को मिलती है। इसके बाद द बैटल ऑफ धर्मत अप्रैल 1658 में हमें देखने को मिलता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। यहां पर दारा शिकोह की हमें हार देखने को मिलती है और औरंगजेब ने जो है वो जीत हासिल करी थी। दारा शिकोह सेंट राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ टू स्टॉप औरंगजेब। राजा जसवंत सिंह और दारा शिकोह जो है वो साथ में युद्ध कर रहे थे, और इन्होंने जसवंत सिंह जी को भेजा औरंगजेब से जो है वो लड़ने के लिए, बट औरंगजेब डिफीटेड द राजपूत आर्मी एंड एडवांस टुवर्ड्स आगरा। औरंगजेब ने आसानी से राजपूतों को जो है वो वहां पे ध्वस्त किया और आगरा की तरफ वो बढ़ चला। इसके बाद हमें बैटल ऑफ सामूगढ़ देखने को मिलता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, मई 1658 के अंदर, द डिसाइसिव बैटल नियर आगरा। यहाँ पे जो है हमें दारा शिकोह का एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार फिर से दारा शिकोह की यहाँ पे हार हुई थी और उनकी जो सेना है वो ऑलमोस्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब यूज्ड सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड आर्टिलरी टू डिफीट दारा शिकोह। दारा देन फ्लेड टू गुजरात। दारा जो है वो वहां से गुजरात भाग गए थे इस युद्ध के बाद। उसके बाद बैटल ऑफ खांजवा हुआ जनवरी 1659 में। औरंगजेब
और शाह शुजा के बीच में। शाह शुजा ने सोचा कि औरंगजेब जो है वो लगातार 2 युद्ध लड़ने के बाद जो है थोड़ा कमजोर पड़े होंगे, बट ये जो है उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि औरंगजेब ने शाह शुजा को भी हरा दिया। औरंगजेब डिफीटेड शाह शुजा, हु देन फ्लेड टू अराकम विच इज इन म्यांमार एंड वाज लेटर किल्ड। यहाँ पर जो है हमें एक बार फिर से औरंगजेब की जो है वो जीत देखने को मिलती है, और यहाँ से औरंगजेब को रोकने वाला जो है वो कोई भी नहीं था। बैटल ऑफ देवराई जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था दारा शिकोह के लिए, एंड कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दारा शिकोह विच हैपेंड इन अप्रैल 1659। दारा was again defeated and he fled to Afghanistan under जाफर खान्स रेफ्यूज। जाफर खान की शरण में चले गए थे यहाँ से देवराई के बैटल से हारने के बाद दारा शिकोह, बट ही वॉज betrayed by जाफर खान, हैंडेड ओवर टू औरंगजेब एंड ब्रॉट टू दिल्ली। जाफर खान ने जो है दारा शिकोह को धोखा दिया और औरंगजेब को जो है वो पता बता दिया कि कहाँ पे है दारा शिकोह, और दारा शिकोह को कैप्चर करके जो है औरंगजेब दिल्ली लेकर आया और एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन निकाला। उनको जो है एलिफेंट से बांध कर जो है पूरी दिल्ली में घुमाया गया। और क्योंकि दारा शिकोह शाहजहां के जो है फेवरेट बेटे थे और शाहजहां ये चाहते थे कि दारा शिकोह अगले रूलर बने, तो औरंगजेब ने जो है एक तोहफे के रूप में दारा शिकोह का सर काट कर जो है वो शाहजहां को भिजवाया था, जहां पे शाहजहां को उन्होंने बंद करके रखा था। तो इस प्रकार की क्रूरता हमें औरंगजेब से देखने को मिलती है। He was declared a heretic and executed in अगस्त 1659। हेरेक्टिक का मतलब है कि धर्म के विरुद्ध जाने वाला, विधर्मी जिसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज हेरेक्टिक। क्योंकि दारा शिकोह जो है वो सूफिज्म की तरफ काफी इंक्लाइंड थे, म्यूजिक की तरफ काफी इंक्लाइंड थे और एक पीसफुल राजा वो बन सकते थे। अगर दारा शिकोह जो है वो मुगल एम्पायर की बागडोर संभालते तो शायद जो है मुगल एम्पायर और समय तक जो है वो पीक पर रह सकता था, बट ऐसा हो नहीं पाया और दारा शिकोह की जो है वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो है वो मृत्यु हुई। इसके बाद अगर हम बात करें औरंगजेब के बारे में ही आगे, तो यहां पर सबको हराने के बाद एक्सपैंडेड मुगल एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट। जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से अगर हम देखें औरंगजेब का मैप, तो यहां पर जैसे कि अभी हम बता ही चुका हूं मैं 5 मिनट पहले कि औरंगजेब के अंडर हमें सबसे बड़ा रीजन जो है वो मुगल एम्पायर का देखने को मिलता है। साउथ का थोड़ा सा रीजन छोड़ दें तो इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द मौर्यन एम्पायर्स मैप। इतना बड़ा रीजन जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद ही इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज, बैंड म्यूजिक एंड डांस एट कोर्ट। बिल्कुल कट्टर मुसलमान थे औरंगजेब। इन्होंने जो है बहुत, जैसे हमने नक्शबंदी ऑर्डर के अंदर हमने बात करी थी कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम चीज़ें फॉलो होती थी, वही जो है इन्होंने भी किया और म्यूजिक और डांस को जो है वो बैन कर दिया अपने कोर्ट से। इसके बाद इन्होंने जजिया टैक्स भी जो है, जो अकबर के टाइम पे एबॉलिश कर दिया गया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, वो भी वापस लेकर आए थे औरंगजेब। इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इन 1679 CE। हालांकि औरंगजेब को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ा था डेक्कन के रीजन में। एंगेज्ड इन लॉन्ग वॉर्स अगेंस्ट द मराठाज, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सक्सेसर्स द सिख्स एंड द राजपूत। जैसे कि मैंने बताया कि टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो ये पीक जरूर था मुगल एम्पायर का, बट अगर एक पीस के नजरिए से देखें हम लोग तो वहां पर पीस तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से जो है वो हमले हो रहे थे मुगल एम्पायर की तरफ। राजस्थान में अगर हम देखें तो राजपूत, उधर हम दिल्ली और पंजाब की तरफ देखें तो वहां से सिख्स, और डेक्कन की तरफ से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा आर्मी जो है इनके खिलाफ लगी हुई थी। कैप्चर्ड गोलकोंडा एंड बीजापुर, कंप्लीटिंग मुगल एक्सपेंशन इन द डेक्कन। His reign led to internal decline due to constant wars and economic troubles। ऐसा होना ही था क्योंकि लगातार युद्धों की वजह से जो है ट्रेजरी भी खाली होती है, और अंत में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद हमें एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिलता है द मुगल एम्पायर का। He died in 1707 marking the beginning of the मुगल डिक्लाइन। ये जो फोटो है औरंगजेब की, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई है छावा, वहां पर अक्षय खन्ना ने जो है औरंगजेब का रोल निभाया और काफी एक अच्छा रोल निभाया। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जितना इंटरमीडिएट स्कूल में हमें मुगल्स के बारे में या फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया जाता है, उतना हमें वीर छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर वीर छत्रपति संभाजी महाराज या महाराणा प्रताप जी, इन सब के बारे में कंपैरेटिवली जो है कम बातें की जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुगलों के बारे में ना पढ़ाएं, बट अगर आप एक पर्सपेक्टिव से सोचें कि अर्जुन को महान क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है कर्ण का जो है वो वध किया था। दोनों बराबर के योद्धा,
दोनों की फाइट हुई, वहां से जो है अर्जुन जीते और वो महानतम बने। बट यहाँ पर अगर आप सिर्फ मुगलों की ही बात करेंगे, उन्हीं के बारे में आप बताते रहेंगे और बाकियों को अगर आप साइड लाइन करेंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, कितना ज्यादा उनके अंदर जो है वीरता और साहस होगा कि इतने बड़े एम्पायर के समक्ष जो है उन्होंने युद्ध किया, और उनके बारे में बात ना करना ये एक डिसरिस्पेक्ट है मेरे हिसाब से इन वीर मराठाओं की। तो मेरे हिसाब से इनके बारे में जो है और ज्यादा बात होनी चाहिए। जितना हम लोग औरंगजेब को जानते हैं, उतना ही हमें वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो है वो जानना चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि छावा एक पिक्चर आई है, कल ही रिलीज हुई है शायद, वो मैं देख के आया हूँ, एंड इट इज क्लोज टू हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। मतलब कई सारी फिल्में ऐसी बनती है जहाँ पे जो है हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाता है, जैसे कि लाइक पद्मावत मूवी हमने देखी थी, वहाँ पे हिस्ट्री को थोड़ा डिस्टॉर्ट किया गया। पृथ्वीराज हमने मूवी देखी थी, वहाँ पर भी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। बट इस मूवी के अंदर जो है हमें क्लोज एक्यूरेसी देखने को मिलती है हिस्टोरिक इवेंट से, और वहाँ से आप जानेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। तो मेरे हिसाब से आज की इस वीडियो में ये इतना बेसिक आइडिया काफी रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज इन विच बुक रिलेशन बिटवीन मुगल्स एंड चंद्र डायनेस्टी इज डिस्क्राइब्ड। ऑप्शंस आपके, ए आईना अकबरी, बी जहांगीरनामा, सी बाबरनामा, या फिर डी फतवा ए आलमगीरी। इसका सही आंसर है दैट इज बी जहांगीरनामा। जहांगीरनामा जो है हमें बायोग्राफी देखने को मिलती है मुगल सुल्तान जहांगीर की, और उसके अंदर जो है हमें मुगल्स और चंद्र डायनेस्टी का जो है वो रिलेशन जो है वो दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच आर्किटेक्चर इज अ मेमोरियल टू औरंगजेब्स वाइफ दिलरास बानो बेगम। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2023 में भी जो है वो पूछा जा चुका है। ऑप्शंस, ए ताजमहल, बी दीवाने खास, सी बीबी का मकबरा, या फिर डी मोती मस्जिद। इसका सही आंसर है दैट इज सी बीबी का मकबरा। ये जो है औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड शाहजहां अटैक अहमदनगर इन साउथ इंडिया। ऑप्शंस, ए 1630 सीई, बी 1633 सीई, सी 1627 सीई, या फिर डी 1635 सीई। इसका सही आंसर है दैट इज बी 1633 सीई। पहली बार जो है शाहजहां ने अटैक किया था अहमदनगर के अंदर 1633 सीई के अंदर, और फाइनली जो है अहमदनगर को अनेक्स करके मुगल एम्पायर में मिलाया था 1637, इसके 4 साल के बाद। तो द राइट आंसर इज बी 1633। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब डिफीटेड जोधपुर रूलर जसवंत सिंह along with दारा शिकोह and कासिम अली in the battle of धर्मत in 1658 CE. In which state is धर्मत located? अभी जब हम वॉर्स ऑफ सक्सेशन की बात कर रहे थे औरंगजेब के भाइयों के बारे में, तो वहां हमने बात करी थी धर्मत के युद्ध के बारे में, जहां पर दारा शिकोह ने जो है जसवंत सिंह जी की जो है मदद लेकर औरंगजेब को जो है वो न्यूट्रलाइज करने की जो है वो कोशिश करी थी, बट ही फेल्ड। तो धर्मत जो जगह है वो कहां पर लोकेटेड है? इसका सही आंसर है दैट इज ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जो है हमें धर्मत देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज and the Mughal Empire was signed in which year? Options, A 1670 CE, B 1668 CE, C 1672 CE, या फिर D 1665 CE। इसका सही आंसर है दैट इज D 1665 CE। 1665 के अंदर ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो साइन करी गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल एम्पायर के बीच में। इस ट्रीटी के अनुसार शिवाजी को जो है अपने कई सारे फोर्ट्स मुगलों को जो है वो सौंपने पड़े थे, क्योंकि मुगल फोर्सेस ने जो है थोड़ा न्यूट्रलाइज किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्सेस को उस टाइम पर। तो इस वजह से जो है ये ट्रीटी साइन हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Whom did the East India Company first send to जहांगीर्स कोर्ट? जहांगीर के कोर्ट में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े कौन से इन चारों में से लोग आए थे? ऑप्शंस,
ए एलेक्स मिनाउ, बी मार्कस ली, सी विलियम हॉकिंस या फिर डी चार्ल्स लिथ। इसका सही आंसर है दैट इज सी विलियम हॉकिंस। ये जो है जहांगीर के कोर्ट में पहली बार आए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What title did शाहजहां give to दारा शिकोह? ऑप्शंस ए जिंदा पीर, बी शाह बुलंद इकबाल, सी सुलेमान या फिर डी शाह ए मोहम्मद। इसका सही आंसर है दैट इज बी शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल का टाइटल जो है शाहजहां ने दारा शिकोह को जो है वो प्रदान किया था। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, शाहजहां तो यही चाहते थे कि दारा शिकोह अगले मुगल एम्पायर बने, बट औरंगजेब के कुछ और ही विचार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the ruler of Golconda when Aurangzeb captured Golconda in 1687 CE? Options A अबुल हसन कुतुब शाह, B छत्रपति संभाजी महाराज, C कुतुब आदिल शाह या फिर D इब्राहिम कुली शाह। इसका सही आंसर है दैट इज ए अबुल हसन कुतुब शाह। गोलकोंडा के अंदर जो है इनका रेन उस समय चल रहा था और औरंगजेब ने उस समय इनको हराकर गोलकोंडा को जो है वो एनेक्स कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्ट ऑफ ऑर्नामेंटेशन कॉल्ड पाइट्रादुरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन? ये क्वेश्चन आपका CGL 2020 में जो है वो पूछा जा चुका है। ऑप्शंस ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या फिर डी अकबर। इसका सही आंसर है दैट इज ए शाहजहां। जहां पर भी जो है ऑर्नामेंट मेकिंग या मॉन्यूमेंट मेकिंग की बात आती है वो ज्यादातर जो है आंसर हमें शाहजहां ही देखने को मिलता है, क्योंकि उनके रेन के दौरान ही हमें मुगल एम्पायर में आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर का जो है वो राइज देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज शाहजहां। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच मुगल रूलर मेड एन अग्रीमेंट विद राणा अमर सिंह द रूलर ऑफ मेवाड़? ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2023 में जो है वो पूछा जा चुका है। ऑप्शंस ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी आलमगीर। आलमगीर जैसा कि हम बात कर चुके हैं औरंगजेब का ही एक टाइटल है। तो राणा अमर सिंह जो थे, आपको अगर पता नहीं तो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ही वॉज द सन ऑफ महाराणा प्रताप। तो जहां महाराणा प्रताप के सन की बात आती है तो उनका जो हमें टाइम पीरियड है, अगर इसका आंसर आप सोच नहीं भी पा रहे हैं तो एक बार अगर आपको इतना पता होगा कि महाराणा प्रताप जो है इनके पिता हैं, तो अपने आप ही आपके दिमाग में जो है वो जहांगीर ही स्ट्राइक करेगा। और इसका सही आंसर भी जो है वो है जहांगीर। जहांगीर के साथ जो है राणा अमर सिंह की जो है ट्रीटी हमें देखने को मिलती है। इस ट्रीटी के अनुसार चित्तौड़ का किला जो है राणा अमर सिंह जी को जो है वो वापस कर दिया गया था। तो आज के 10 क्वेश्चन जो है समाप्त हुए। आज हमने देखा अगले 3 मुगल रूलर्स अकबर के बाद, दैट वर जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अब इसकी अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे द लेटर मुगल्स एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में, कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर जो इतनी ऊंचाई पर था वो कैसे एक बार में ही जो है वो नीचे आ गया था। और इसके बाद हम बात करेंगे द मराठा एम्पायर की, जहां पर हम अच्छे से जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम और पेशवा बाजीराव जैसे महान योद्धाओं के बारे में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।